जय हिंद साथियों, आपको स्वागत है झारखंड राज्य से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों के सत्र में। जी हाँ, इस सीरीज की हमारी जो ये 18वीं वीडियो है, इसके पहले के 17 वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। और प्रतिदिन सुबह 10 बजे के आसपास एक वीडियो अपलोड हो जाती है। हमारे इस प्रतिदिन वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर कि लाह उत्पादन की दृष्टि से राज्य का प्रथम जिला कौन सा है। तो इसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं कि लाह उत्पादन की दृष्टि से झारखंड जो है भारत में प्रथम स्थान रखता है। ध्यान रखिएगा, पूरे भारत का जो है वो 60% अकेले झारखंड उत्पादन करता है। और यहाँ का जो यहाँ पे लाह उत्पादन होता है उसका 90% यहाँ से बाहर चला जाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से 90% वो बाहर चला जाता है। अब झारखंड में सबसे अधिक कहाँ होता है, तो ये खूंटी जिले में होता है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि लौह इस्पात के पश्चात झारखंड का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा कि जो एल्यूमिनियम है उद्योग, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि एल्यूमिनियम उद्योग है, तो ये है कहाँ, ये भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो एल्यूमिनियम उद्योग जो झारखंड के मूरी में जो किया गया था, रांची के मूरी में एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी, तो 1938 में की गई थी। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अब इसके साथ और प्रश्न मैं जोड़ देता हूँ कि यह क्या स्थापना इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड इंडाल के द्वारा की गई थी। यह भी एक प्रश्न बनता है। इसके साथ एक और प्रश्न बनता है कि इस कारखाने को बॉक्साइट की प्राप्ति कहाँ से होती है, तो इसको लोहरदगा से होती है। ठीक है, लोहरदगा से होती है। ध्यान दीजिएगा। तो इतने प्रश्न, 5 प्रश्न एक प्रश्न से बन रहे हैं, इसलिए बने रहिएगा, एक भी प्रश्न को स्किप ना करें। ठीक है। अगला है उत्थित संप्राय मैदान। उत्थित संप्राय मैदान क्या है, जरा देखिएगा कि झारखंड का पठार संप्राय मैदान पेनिप्लेन कहलाता है। ध्यान दीजिए, पर पेनिप्लेन का उदाहरण है। तो छोटानागपुर का जो पठान जो है, छोटानागपुर का जो पठार है, संप्राय मैदान उसको कहते हैं, जिसको पेनिप्लेन इंग्लिश में कहते हैं, का उदाहरण है। दामोदर नदी के द्वारा, ठीक है, ऐसा पूछा भी जाएगा आपको कि किस नदी के द्वारा इसको 2 भागों में बांटा जाता है। दामोदर नदी के द्वारा 2 भागों में बांटा जाता है, जिससे इसका निर्माण होता है। शेष बचे पठार को मोनेडनॉक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि छोटानाग का जो पठार है उसको क्या कहते हैं भाई, संप्राय मैदान, पेनिप्लेन कहते हैं। अब इसको 2 हिस्सों में ये बनता कैसे है, तो दामोदर नदी इस पठार को 2 हिस्से में बांटती है, तब बनता है। और तीसरी बात, जो इसके बाद जो बचा हुआ हिस्सा है उसको क्या कहते हैं, तो इसको मोनेडनॉक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, मोनेडनॉक कहते हैं। अब देखिए, इसका उत्तर है रांची का पठार। निम्न में से किस नदी को लीलाजन या लीलावती के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, तो फल्गु नदी जो है ना, फल्गु नदी को मोहना, निरंजना के रूप में भी जाना जाता है। इस नदी के किनारे, ठीक है, इस नदी के किनारे ऐसा है कि पितृपक्ष का मेला आयोजित किया जाता है। यह नदी छोटानागपुर पठार से निकलकर पुनपुन नदी में मिल जाती है। अगला प्रश्न है कि आपके स्क्रीन पर कि PAENM जो है ये क्या है, जरा समझिएगा। PAENM है क्या। PAENM जो है यह कोयला से संबंधित है। और कोयला से संबंधित क्या है भाई, यह पाकुड़ में स्थित है। ठीक है, यह पाकुड़ में स्थित है। तो आगे बढ़ते हैं कि कन्यालुका, करवा डूंगरी, जुमारडी, तुरमडी आदि किस खनिज से संबंधित है, तो यह जो है यूरेनियम से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। झारखंड में भी इस बात को जानकारी रखिए कि झारखंड में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार जादूगोड़ा में है। यूरेनियम उत्पादन की दृष्टि से झारखंड भारत का प्रथम राज्य है। अब अगला प्रश्न है आपके पास कि झारखंड में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन किस जिले में होता है। झारखंड में सर्वाधिक, अगला प्रश्न है कि झारखंड में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन किस जिले में होता है। जी हाँ, तो झारखंड में सर्वाधिक जो सरसों का उत्पादन होता है यह पलामू जिले में होता है। पलामू में ऐसा है कि पलामू सर्वाधिक तिलहन, दिलहन, मक्का, गेहूं का भी उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जरा देखिएगा, नहीं बोला गया है। जी हाँ, अब देखिए सुरदा धनबाद, जी हाँ, ठीक है। सुरदा जो है वो घाटशिला में है, पूर्वी सिंहभूम, ठीक है। झिंकपानी चाईबासा में है, और छिंकपानी और चकला लातेहार में, सिमलोंग पाकुड़ में है। झारखंड में स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया, ध्यान रखिएगा, 26 जनवरी 1930 में मनाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में हजारीबाग में किस जाति ने सक्रिय भूमिका निभाई। सवाल यह है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में झारखंड में किस जाति ने सक्रिय भूमिका निभाई, तो संथाल जाति ने निभाई। ठीक है। और संथानों का नेतृत्व किसने किया, गोमिया थाना के बोरोगेडा ग्राम के बंगम माने जो है, मांझी नाम है, उन्होंने बंगम माने द्वारा किया गया। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन की झारखंड की अंतिम घटना क्या थी,
तो इसकी अंतिम घटना जो थी वो बचस्पति त्रिपाठी की गिरफ्तारी थी। ध्यान रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सिंहभूम के आदिवासियों ने हाट कर न देने का आंदोलन चलाया था। तो चुनाराम महतो और गोविंद महतो ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। भारत छोड़ो आंदोलन की अंतिम घटना झारखंड में 22 अगस्त 1943 में बचस्पति त्रिपाठी की गिरफ्तारी थी। अगला है कि ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का गठन कब हुआ था। ऑल इंडियन स्टूडेंट जो है इसका गठन 22 जून 1986 में हुई थी। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू का गठन 22 जून 1986 को जमशेदपुर में झारखंड मुक्ति मोर्चा के छात्र संगठन के रूप में किया गया था। तो आजसू का गठन जो है किसने किया भाई, असम के आंसू के तर्ज पर किया गया था। इसके संस्थापक कौन थे, संस्थापक अध्यक्ष जो थे प्रभाकर तिर्की, एक महासचिव सूर्य सिंह बेसरा थे। सूर्य सिंह बेसरा द्वारा खून के बदले खून की रणनीति की घोषणा की गई थी। ध्यान रखिएगा, इतने प्रश्न बन रहे हैं। 1991 में आजसू के सहयोगी पार्टी के रूप में झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन डॉक्टर रामदयाल मुंडा की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि झारखंड में खादी आंदोलन के संबंध में कौन सा जो है कथन सत्य है। इसके संबंध में झारखंड में खादी आंदोलन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका सरला देवी ने की रही, ये सही है। जमनालाल बजाज ने देवघर में खादी मेला का उद्घाटन किया था, ये भी सही है। सिंहभूम में 1924 में विष्णु माहिरी के नेतृत्व में हाट करना देने तो आंदोलन चला गया, ये भी सही है। या उपयुक्त सभी सही है। अगला प्रश्न है कि अलग झारखंड राज्य तो बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को बिहार विधानसभा द्वारा कब स्वीकृत किया गया। तो 25 अप्रैल 2000, ध्यान दीजिएगा 25 अप्रैल 2000 को बिहार विधानसभा द्वारा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को मंजूरी दी गई। लोकसभा द्वारा इसे 2 अगस्त 2000 को, राज्यसभा द्वारा 11 अगस्त 2000 को तथा राष्ट्रपति द्वारा 25 अगस्त 2000 को स्वीकृति प्रदान की गई। ये सभी तिथियां महत्वपूर्ण है। मुंडा जनजाति अपनी भाषा मुंडारी को क्या कहते हैं, तो होड़ो जगर कहते हैं। क्या कहते हैं, होड़ो जगर कहते हैं। ठीक है, ये असल में ये है कि स्वयं को हुड़को कहते हैं। मुंडारी भाषा का संबंध जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो देख रहे हैं कि एक एक प्रश्न से 3-3, 4-4 प्रश्न बनते जा रहे हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किसे सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो महली को किया गया है, ध्यान दीजिएगा। महली जनजाति है झारखंड की शिल्प जनजाति है जो बांस की कला में दक्ष है और प्रवीण मानी जाती है। इस जनजाति को सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अगला प्रश्न है कि झारखंड की अधिकांश जनजातियों का मुख्य देवता सिंह बोंगा है। किस जाति का मुख्य देवता सिंह बोंगा नहीं है। तो उराव जाति का जो देवता है वो सिंह बोंगा नहीं है। उराव जाति का मुख्य देवता कौन है भाई, धर्मेश है, ध्यान रखिएगा। धरती माता धर्मेश की दंपत्ति मानी जाती है। उरावों का ग्राम देवता ठाकुर देव, कुल देवता पूर्वजात्मा, सीमांत देवता डिढ़वार और पहाड़ देवता मरांगबुरु है, ध्यान रखिएगा। उराव स्वयं को कुड़ुख कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न में देखिए 5-7 प्रश्न निकल के आ रहे हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, जरा देखिएगा। संथालों के सारे पर्व कृषि या प्रकृति से संबंधित है, ये सही है। संथालों के पर्व त्योहार का आरंभ आषाढ़ महीने से होता है, ये भी सही है। बहाबा, सोहराय, एरोक, सरहुल, माघ सिंह, हरिहारसिंह, करम, बंधना इनके मुख्य पर्व है, ये भी सही है। अब इसका मतलब कुल सही है, 4 के 4 सही है। निम्न में से किसने पहाड़िया को पलामू का लघु द्रविड़ जनजाति समूह कहा। तो इसे रिजले को, ध्यान दीजिएगा कि पहाड़िया जनजाति झारखंड की आदिम जनजाति, इसका मूल स्थान पलामू है। रिजले ने पढ़ैया को पलामू का लघु द्रविड़ जनजाति समूह कहा था। पढ़ैया में परिवार की गिनती कुराला चूल्हे से होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें मुआ पूजा होता है, मुआ पूजा का विशेष महत्व है। झारखंड में कुल 8 आदिम जनजातियां हैं, ध्यान दीजिएगा। झारखंड में जनजातियों की बात करी तो 8 है, ध्यान दीजिएगा। और उनका नाम भी एक बार सुन लीजिए, आप याद रहेगा आपको परीक्षा के दृष्टि में। बिरहोर, कोरवा, असुर, पहाड़िया, बिजरिया, सुरैया पहाड़िया, माल पहाड़िया तथा सबर। ठीक। अगला है कि सैनिक पोशाक पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है। बार बार ये पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो पैका जो है नृत्य जो है वो सैनिक पोशाक पहनकर नृत्य किया जाता है, जिसमें नर्तक रंग बिरंगी झिलमिल कलगी लगी या मोर पंख लगी पगड़ी बांधते हैं। यह नृत्य पद के साथ मार्शल आर्ट तकनीक का भी संयोजन है। ठीक है। अगला है कि जतरा, धरिया, आषाढ़ी कर्मा, मट्ठा तथा जदुरा किस जनजाति का लोकगीत है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये उरांव जनजाति का है। उरांव जनजाति का क्या है कि जतरा, धरिया, आषाढ़ी कर्मा, मट्ठा, जदुरा उरांव की लोकगीत है। अगला है कि नुनबिल मेला, सुखजोरा मेला, सात टोला मारांगबुरु, धरो मगर मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है। ठीक है, ये दुमका जिले में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि छठ पर्व के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ध्यान दीजिएगा। यह पर्व 2 बार मनाया जाता है, ये तो सही है।
यह पर्व जो है वर्ष में 2 बार मार्च में और नवंबर में मनाया, सही है। इस पर्व के दौरान सूर्य भगवान की पूजा करते हुए नैवेद्य अर्पित किया जाता है, ये सही है। यह पर्व अस्त होते हुए सूर्य को प्रसन्न हुए तो मनाया जाता है, यह भी सही है। इस पर्व में प्रसाद के रूप में धूस का, अरे नहीं ये गलत है, धूस का नहीं होता है, ठेकुआ वितरण किया जाता है, धूस का इसमें नहीं बनाया जाता है। मुंडारी भाषा किस परिवार से संबंधित है? मुंडारी भाषा किस परिवार से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। तो मुंडारी भाषा के बारे में पूछा गया है, इसके बारे में हम जानते हैं। मुंडारी भाषा पहले किस भाषा परिवार की, ये जान लीजिए। मुंडारी भाषा जो है ये ऑस्ट्रो एशियाई परिवार से संबंधित है, ध्यान दीजिए। और भाषा के आधार पर झारखंड की जनजातियों को 2 वर्गों में रखा गया, क्या? ऑस्ट्रिक मुंडा भाषा और द्रविडियन, ध्यान दीजिएगा। अब इसका आंसर क्या है? तो ऑस्ट्रो एशियाई। मुंडाओं की प्रसिद्ध कथा सोंगा बोंगा किस रूप में गढ़ी गई है? जी हाँ, तो इसे बैलेट के रूप में गढ़ी गई है। आदि धर्म पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आदि धर्म के पुस्तक रामदयाल मुंडा, रतन सिंह मानकी हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड के विशेष माओवादी विरोधी बल झारखंड जगुआर का मुख्यालय कहां पर है? तो कांके में, टेंडरग्राम में, जी हाँ, कांके के टेंडरग्राम में है, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 2008 में की गई थी। झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम निम्न में से किस प्रखंड में स्थित है? ध्यान दीजिएगा, पहला वाईफाई ग्राम किस जिले में स्थित है? झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम कसमार में है, ध्यान दीजिएगा कि कसमार प्रखंड में, कसमार बोकारो जिले में स्थित है। बोकारो शहर राज्य का पहला वाईफाई सिटी है, जहां शहर के लोगों को मुफ्त में वाईफाई सेवा प्रदान की जा रही है। हालांकि ये बात जमीनी स्तर पर गलत है, जो कि मैं खुद बोकारो का रहने वाला हूं, तो मुझे मालूम है ऐसा कहीं कोई सुविधा नहीं है। नेतरहाट जहां सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य बड़ा मनमोहक होता है, किस जिले में अवस्थित है? जी हाँ, लातेहार जिले में अवस्थित है नेतरहाट जो है। इसके बारे में जानते हैं कि नेतरहाट जो पूर्व में बिहार में ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी, लातेहार जिले में इसके नेचर्स हट या पूर्व में नेतुर हाट, बांस का बाजार नाम से जाना जाता है, जो आगे चल के अपभ्रंश के रूप में नेतरहाट कहलाने लगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड सरकार की दूसरी वर्षगांठ 29 दिसंबर 2021 के अवसर पर निम्न में से किस योजना की शुरुआत की गई? तो पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना है, हाँ बिल्कुल। कुपोषण को दूर करने का समर योजना, बिल्कुल। बिरसा ग्राम कृषक योजना, पाठशाला, सही। उपयुक्त सभी योजनाएं शुरू की गई थी। झारखंड के राशन कार्ड धारियों को सब्सिडी पर पेट्रोल देने हेतु पेट्रोल सब्सिडी योजना की शुरुआत कब की गई? तो पेट्रोल सब्सिडी योजना की जो शुरुआत है यह 26 जनवरी 2022 को की गई। इसके बारे में जरा समझिएगा कि इसके तहत 2 व्हीलर के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी, ये योजना थी। यह सब्सिडी 1 महीने में 10 लीटर पेट्रोल तक के लिए प्रदान की जाएगी। सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से 25 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी प्राप्त होगी। अगला प्रश्न है कि फूलो झानो आशीर्वाद योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ध्यान दीजिएगा। उपयुक्त सभी, जी हाँ, यह इसके तहत हड़िया दारू बेचने वालों को 19,000 महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 29 सितंबर 2020 को की गई। हड़िया दारू निर्माण बिक्री 15,000 से अधिक ग्रामीण महिलाओं को सर्वेक्षण मिशन के नवजीवन के तहत किया जा चुका है। उपयुक्त सभी, जी हाँ, ये उपयुक्त सभी सच है। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? भाई ये बोकारो में स्थित है, ठीक है। इसको बोकारो के लोग कुमार मंगलम के नाम से बोलते हैं, ठीक है। अब 15 नवंबर 2000 को निम्न से किस जयंती के दिन झारखंड वासियों को अपना अलग राज्य मिला? तो इनको भगवान बिरसा के जन्म तिथि के दिन पर जन्म दिवस का मिला। तो और बिरसा को भगवान बोला जाता है, ठीक है। इनको धरती आबा भी बोला जाता है, ठीक है। और झारखंड इस दिन 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था, 28वां, ध्यान दीजिएगा। शरद चंद्र राय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कि ये भारत के पहले मानव विज्ञानी के रूप में प्रतिष्ठित है तथा इन्होंने मैन इन इंडिया की संस्था की स्थापना की, बिल्कुल सही बात है। इनकी रचनाएं बिरहोर मुंडाज एंड देयर खड़ियाज उराव ऑफ छोटनागपुर से, ये बिल्कुल सही है। 1917 में रांची डिस्ट्रिक्ट गेजेटियर का निर्माण, इनकी विशेष भूमिका, बिल्कुल सही है। उपयुक्त सही, सब सही है। किस स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेज ने 3 फरवरी 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल से सोते हुए गिरफ्तार किया था? तो बिरसा मुंडा जी को गिरफ्तार किया गया था चक्रधरपुर के चमकोपाई जंगल में सोते हुए गिरफ्तार। 9 जून 1900 को रांची के जेल में बिरसा मुंडा को मृत्यु हैजा से हो गई थी। अगला प्रश्न है कि झारखंड में 14वें मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? संजय कुमार मिश्रा जी को। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में झारखंड 100 शहरी निकाय वाले राज्यों की सूची में देश भर में किस स्थान पर रहा है? तो दूसरे स्थान पर। राज्य द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो
झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार झारखंड सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसके साथ ही सत्र समाप्त होता है। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आगे की वीडियोज को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।